जोहार दोस्तों। आज का क्लास झारखंड का इतिहास है। इसमें हम लोग संपूर्ण झारखंड के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। जो आने वाले झारखंड के सभी महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम हैं, जिसमें झारखंड दरोगा, एलडीसी, फील्ड वर्कर, एक्साइज और जितने भी झारखंड से संबंधित प्रश्न जिस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन प्राचीन इतिहास का है। पहला क्वेश्चन, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? पहला नागदेश, दूसरा गंधर्व, तीसरा पुंडरिक देश, चौथा मत्स्य देश। तो इसका राइट आंसर है पुंडरिक देश। व्याख्या जो है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से मिलता है तथा महाकाव्य काल महाभारत काल में छोटा नागपुर झारखंड का नाम पुंडरिक देश मिलता है। ज्ञातव्य है कि पहली बार 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपद में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम झारखंड का उल्लेख कहाँ किया गया था? तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपद काल में। और मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो कुकरा या खुखरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? तो पहला ऑप्शन है गुमला, गिरिडीह, चतरा, सिमडेगा। इसका राइट आंसर है गिरिडीह। महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म के विरासत के अवशेष का दावा करते हैं? तो लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, इटखोरी। तो इसका राइट आंसर है इटखोरी। कुछ इसका बिंदु जो व्याख्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में इटखोरी, जिसे चतरा में बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं। यहाँ 200 ईसा पूर्व और 1200 ईस्वी के बीच विभिन्न बौद्ध अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना किस नाम से जाता है? तो कैसलपुर नाम परगना को पहला ऑप्शन दुमका, लोहरदगा, सिमडेगा या गुमला। इसका राइट आंसर होगा कैसलपुर परगना के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिमडेगा को। प्राचीन काल में सिमडेगा के राजा कटंग देव द्वारा
शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। सिमडेगा जिला झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम भारत भाग में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह उत्तर में गुमला, पूर्व में रांची एवं पश्चिम सिंहभूम, दक्षिण में उड़ीसा एवं पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। राजा कटंग देव के निधन के बाद महाराजा शिवकर्ण ने गद्दी संभाली। मुंडा एवं खड़िया जनजाति का इस क्षेत्र में आगमन लगभग 1441 ईस्वी में हुआ, जबकि उसके बाद उरांव जनजाति के लोग भी इस क्षेत्र में रोहतास के कुछ दशक बाद आए थे। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है मेसोलिथिक युग, नियोलिथिक युग, वैदिक युग और ब्रॉन्ज युग। तो इसका राइट आंसर है मेसोलिथिक युग। झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक युग, मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक युग को मध्य पाषाण युग भी नाम से जाना जाता है। इस युग में तापमान वृद्धि के साथ पशु एवं वनस्पति में भी बदलाव हुआ। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व में माना जाता है। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्यों ने इन पशुओं के चारा खिलाकर पालतू बनाया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करते थे। किंवदंती के अनुसार सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासन घोषित किया था। कब किया था? तो 6वीं शताब्दी में, 10वीं में, 13वीं में और 19वीं में। तो इसका राइट आंसर है सी, 13वीं शताब्दी में। और एक क्वेश्चन, पंचायत सचिव जो 28 जून का पेपर हुआ था, पेपर 3 में पूछा गया था। पंचायत सचिव में 2 बार पूछा गया, 4 तारीख को और 28 तारीख को। किंवदंती के अनुसार 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया। जो उड़ीसा के राजा जय सिंह थे वो स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया। कब? 13वीं शताब्दी में। इसके द्वारा जारी किया गया ताम्रपद में पहली बार झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। पूर्व मध्यकाल में संस्कृत साहित्य संबोधित किया गया। सेन वंश के दरबार में रहने वाले प्रख्यात विद्वान जयदेव ने अपनी पुस्तक गीत गोविंद में झारखंड से जुड़ी परंपराओं का विस्तृत वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन साहिद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? चंदन साहिद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख, अशोक का शिलालेख किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रांची में स्थित है। पलामू को किस नाम पर? जैसलमेर के नाम से जाना जाता है। चलिए आप लोग बताइए कि गुमला में कितने प्रखंड हैं और कितना अनुमंडल है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंदन साहिद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के रांची जिले में स्थित है। 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने चंदन पहाड़ी पर एक लघु शिलालेख स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य धम्म प्रचार के 256 दिन बौद्ध धर्म पूरा होने पर एक संदेश था। लेकिन 2022 तक इसका रंग बदल चुका है। शिलालेख अब कजरिया बाबा की मजार बन गई है। आठवां क्वेश्चन, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन से पेंटिंग भी मिलती है? तो गरुड़ पुराण में कौन सा पेंटिंग मिलता है? जादू पटिया, टोकरा, प्रतिकार या कोहबर।
तो गरुड़ पुराण में जो मिलता है वो प्रतिकार पेंटिंग मिलता है। जादव पटिया इसका पेंटिंग है, तो दोस्तों यह संथालों का है। यह किसका है? संथालों का है। गरुड़ पुराण में प्रतिकार पेंटिंग भी मिलती है। गरुड़ पुराण में जो प्रतिकार पेंटिंग है भी मिलती है उसमें। नवा क्वेश्चन, सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में निम्न में से किस राज्य के शाही राज्य था? तो इसका राइट आंसर है सरायकेला। सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में सरायकेला राज्य का शाही राज्य था। सरायकेला खरसावां का जिला मुख्यालय सरायकेला में अवस्थित था। बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? बसंत राय को निम्नलिखित में किसने बसाया था? इसका राइट आंसर है राजा बसंत राय ने। बसंत राय को राजा बसंत राय ने बसाया था। यह एक सामुदायिक विकास खंड है जो झारखंड के गोड्डा जिला में पड़ता है। सरायकेला खरसावां का जिला मुख्यालय सरायकेला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर। झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो दामोदर नदी है। अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो बिहार के मुंगेर से निकलती है। बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट अवस्थित है। झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जो है स्वर्णरेखा, जो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर नदी। सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। दुलमी पुरातात्विक स्थल स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। यह एक बौद्ध स्थल है दालमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो सुल्तान शुजा का जो राजधानी था वो कौन सी था? राजमहल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान शुजा की राजधानी राजमहल थी। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? तो संथाल परगना के अति प्राचीन काल को नरी खंड के नाम से जाना जाता है। संथाल परगना क्षेत्र के अति प्राचीन काल को नरी खंड कहा जाता है तथा बौद्ध साहित्य में इस क्षेत्र को काजंगल नाम से संबोधित किया गया है। महाभारत काल में संथाल परगना क्षेत्र अंग महाजनपद का एक हिस्सा था। वर्तमान में इस प्रशासनिक प्रभाग में 6 जिले शामिल हैं: गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। कहाँ से पाए गए हैं? तो करबाड़ी और बरगुंदा से। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तांबे का बर्तन कहाँ से मिला है? करबाड़ी और बरगुंदा से। झारखंड राज्य में ऐतिहासिक प्रमाण के प्रमुख स्थलों में
करखाड़ी और बरगुंदा में शुरुआती पत्थर का उम्र से तांबे के बर्तन और उपकरण का प्रमाण पाए गए हैं। 15 को क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है फनी मुकुट राय। प्रथम नागवंशी राजा फनी मुकुट राय थे। वह पहली शताब्दी ईस्वी में छोटानागपुर पठार में नागवंशी राजवंश के संस्थापक थे। नागवंशी राजवंश की राजधानी सुत्यांबे थी, जो सुतिया नामक मुंडा शासक के नाम से रखा गया था। सुतिया नामक मुंडा के शासन के नाम से रखा गया था सुतियांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन दिनों में को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बीरू कैसलपुर के नाम से जाना जाता है तो सिमडेगा को। देवघर की स्थापना कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। गोड्डा भी 1983 ईस्वी में। पूर्वी सिंहभूम, आप लोग बताइए कि पूर्वी सिंहभूम का जन्म बोलते हैं, मतलब इसका स्थापना कब हुआ था? प्राचीन दिनों में सिमडेगा को वीरू कैसलपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड जिले से प्राप्त हुए थे। कहाँ से हुए थे कनिष्क का सिक्का? इसका राइट आंसर होगा रांची से। बताइए पलामू जिला में कितने अनुमंडल हैं? तो 3 अनुमंडल हैं। जामताड़ा में 1 और बोकारो में कितना अनुमंडल है? 2 अनुमंडल है बोकारो में। और रांची में कितना अनुमंडल है? यहाँ भी 2 अनुमंडल हैं। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड राज्य के रांची जिले से प्राप्त हुए थे, जो कुषाण शासक के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।